आज हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने फिनॉल के केस में बताया था वही बात यहाँ पर कहेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। Electron withdrawing group increase the acidic strength, whereas electron donating group acidic strength को decrease करेंगे। Electron withdrawing group increase the acidic strength of benzoic acid, whereas electron donating group decrease the acidic strength of benzoic acid। यानी कि जो -I एंड -R दिखाएंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, +I एंड +R दिखाएंगे इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप ऑपरेट करे। यह भी हो सकता है कि ग्रुप ऐसे हों जो -I दिखाए +R दिखाए या +I और -I दिखाए। नेट रिजल्ट हमें देखना है कि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इन नटशेल वी कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, acid weakening effect of electron donating group। Acid weakening effect of electron donating group and acid strengthening effect of electron withdrawing group is more pronounced at para position as compared to at meta position। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक करने का इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का इफेक्ट है वो पैरा पोजिशन पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एट मेटा पोजिशन, क्योंकि मेटा पोजिशन से रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता जबकि पैरा से रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर हम कहें तो वो आ जाएगा रिलेटेड टू ऑर्थो इफेक्ट। रिलेटेड टू ऑर्थो इफेक्ट यह फिनॉल में नहीं पढ़ा था आपने, ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन में आपने पढ़ा था। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है और यह ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप आपके पास चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो यह बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होंगे वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ group which is present at ortho position, whether it is electron withdrawing और electron donating। ऑर्थो पे जो ग्रुप होगा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होंगे वो यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे बेंजोइक एसिड से, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट एंड इज जनरली यह माना जाता है कि जो ऑर्थो इफेक्ट होता है यह स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होता है। स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड, और वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑर्थो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। दिस इज पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड यू कैन से पैरा एनिसिक एसिड, इसको हम एनिसिक एसिड कह सकते हैं। एनिसिक एसिड, पैरा एनिसोल से एनिसिक एसिड, ये हो गया पैराक्लोरो बेंजोइक एसिड, पैराक्लोरो benzoic acid, and this is para hydroxy benzoic acid, and this is para nitro benzoic acid, this is benzoic acid, and this is para methyl benzoic acid, and you can say para toluic acid। टोलुइन की साउंड आ रही है ना, क्योंकि बेंजीन पे CH3 तो टोलुइन बोलते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया यहाँ पर टोलुइक एसिड। अब सबसे पहले ये देखिए इसमें कौन सा ग्रुप क्या है।
अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पर जो जो ग्रुप है उनको लिखते हैं हम। यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। अब यह देखिए कौन कौन सा इफेक्ट ये दिखाएंगे वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर OCH3 को अगर देखते हैं तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ इस पे भी 3 लोन पेयर हैं, यहाँ भी लोन पेयर हैं, यहाँ नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? यह शो करेगा, अब इस पे लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यह करेगा +R एंड -I। यह कौन सा शो करेगा? +R एंड -I। यह कौन सा शो करेगा? +R एंड -I। यह कौन सा शो करेगा? -R एंड -I। और यह क्या शो करेगा? +H, जिसको हम R के कंपेरेटिव लेते हैं हाइपर कंजुगेशन वाला, एंड +I। यह शो करेगा। अब इन केस में अगर हम देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यह रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस केस में नेट रिजल्ट क्या आएगा? इसमें हमें पता है कि आर इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, +R इफेक्ट यहाँ बड़ा होगा -I से। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी तरह इस केस में एक यही केस ऐसा है जिसके अंदर -I बड़ा होता है +R से। तो नेट रिजल्ट इसका क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इस केस में अगर देखते हैं तो +R बड़ा होगा -I से, तो यह भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पर -R -I है तो ये तो प्योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही माइनस है। और यहाँ पर +H और +I, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से आ गए हमारे पास? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक तो ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमारे पास ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये आ गया। तो ये तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो बेंजोइक एसिड से कम होगी। तो अगर यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड को रखता हूँ, यहाँ पर अगर बेंजोइक एसिड को लेकर के चलें तो जो ये 3 ग्रुप आपके पास है, 3 कौन कौन से आ गए आपके पास? OCH3 वाला यानी दिस वन, और कौन सा आ गया? OH वाला यानी दिस वन, और फिर आ गया ये वाला CH3 वाला ये। इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बेंजोइक एसिड से कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? एक तो आपके पास ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 लगे हुए हैं, Cl और NO2। तो ये वाले जो होंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब अगर हम कंपेयर करते हैं पहले NO2 ग्रुप को और Cl को, तो यहाँ पर देखिए जो NO2 ग्रुप है ये -R और -I दिखा रहा है, यानी ये दोनों हाथों से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है ये, जबकि -I से विड्रॉ कर रहा है केवल। तो NO2 जो है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Cl। तो इसका मतलब नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो होगा ये इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद आ जाएगा पैराक्लोरो बेंजोइक एसिड, पैराक्लोरो बेंजोइक एसिड, और फिर बेंजोइक एसिड खुद आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है CH3, एक लगा हुआ है OCH3 और एक लगा हुआ है यहाँ पर OH। अब ये तीनों के तीनों ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और नेचर increases, acidic strength decreases।
तो इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा OH का, और इससे कम करेगा OCH3, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ करेगा CH3, सबसे कम जो है वो डोनेट करेगा CH3। तो इनका ये ऑर्डर पर्टिकुलर ध्यान रखना, सबसे कम करेगा CH3, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये इन तीनों ग्रुप के लिए, इन तीनों ग्रुप के लिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का जो ऑर्डर है वो ये आएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, OH ग्रुप, उससे कम करेगा OCH3 और उससे कम करेगा CH3। तो इस तरफ अगर हम जा रहे हैं, इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वो इस साइड डिक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। इस साइड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर सब इन तीनों में अगर मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, जिसपे CH3 ग्रुप है, और सबसे वीक इन तीनों में कौन सा होगा, जिसके पास OH ग्रुप है। तो इसके बाद अगर ऑर्डर लिखें हम तो कौन सा आ जाएगा, इसके बाद अगर हम लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा जिसके पास CH3 यानी टॉल्विक एसिड, COH CH3, और इससे वीक कौन सा हो जाएगा, एनिसिक एसिड, पैरा एनिसिक एसिड OCH3, और सबसे वीक इन मिले तो कौन सा आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि जो ये तीन ग्रुप थे इनमें OH की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर, सबसे पहले पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनमें, उससे वीक होगा पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड खुद, उसके बाद आ जाएगा पैराटोल्विक एसिड, फिर पैरा एनिसिक एसिड, और लास्ट में आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम लेके चलते हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टोल्विक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज ऑर्थोटोल्विक एसिड, मेटाटोल्विक एसिड एंड पैराटोल्विक एसिड। इसको मैंने कहा फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अगर इफ़ेक्ट का हम जिक्र करें, यहाँ पर इफ़ेक्ट का अगर जिक्र करते हैं तो CH3 क्या शो करेगा, +H एंड +I, दोनों यहाँ से ऑपरेट करेंगे, यहाँ से केवल +I ऑपरेट करेगा, और यहाँ से +H एंड +I दोनों ऑपरेट करेंगे। तो एक चीज़ तो तय है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया ये, तो बेंजोइक से वीक होनी चाहिए, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, तो ऑर्थो टॉल्विक एसिड जो होगा, या आप कहें ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड या 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड है, यह सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इससे स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ गया, सेकंड, इसके बाद बेंजोइक एसिड खुद आ जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये केवल +I से कर रहा है क्योंकि मेटा से हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा, और ये +H और +I दोनों से डोनेट कर रहा है, तो ज़्यादा डोनेट ये कर रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड, और लास्ट में क्या चला जाएगा, फोर्थ, ये सबसे लास्ट में आएगा पैराटोल्विक एसिड, ये हो जाएगा इनका ऑर्डर। अब हम लेके चलते हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड। NO2 ग्रुप है, यहाँ से क्या ऑपरेट करेगा, यहाँ से ऑपरेट करेगा -R एंड -I,
यहाँ से केवल माइनस आई और यहाँ से माइनस आर एंड माइनस आई। अगर हम ऑर्थो ना भी लगाएं तो भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आर और आई दोनों से, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 और ये विड्रॉ करेगा आर और आई दोनों से, ये केवल आई से विड्रॉ करेगा और ये आर और आई दोनों से विड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी अगर हम देखते हैं तो माइनस आई यहाँ से ज़्यादा ऑपरेट करेगा, आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आई लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यही करेगा। तो अगर इनका ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले क्या आ गया, सेकंड बेंजोइक तो सबसे वीक होगा, उसके बाद क्या आ गया, ये सबसे पहले, उसके बाद आ गया पैरा, क्योंकि पैरा भी माइनस आर और माइनस आई से करा लेकिन माइनस आई इसमें इसके कंपेरेटिवली कम होगा। इसके बाद आ गया फोर्थ, इसके बाद आ गया थर्ड मेटानाइट्रो। मेटानाइट्रो क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि मेटानाइट्रो में माइनस आई इफेक्ट ही ऑपरेट कर रहा है। फिर आ गया थर्ड, और बेंजोइक एसिड जो होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, यहाँ आ गया फर्स्ट। अब हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर Cl है, क्या ऑपरेट करेगा, Cl ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ है तो यहाँ से क्या ऑपरेट करेगा, प्लस आर एंड माइनस आई, और हमें पता है कि माइनस आई जो होगा वो बड़ा है प्लस आर से, केवल इसी केस में आता है हेलोजन में। यहाँ से केवल क्या ऑपरेट करेगा, माइनस आई, और यहाँ से क्या ऑपरेट करेगा, माइनस आई एंड प्लस आर, बट प्लस आई जो होगा वो ज़्यादा होगा प्लस आर से। तो नेट रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड से सभी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड। अब इसमें देखते हैं तो पहली चीज़ तो माइनस आई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ होगा, ऑर्थो पे, और सबसे कम कहाँ होगा, पैरा पे। तो अगर हम कहें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो वाला, और वैसे भी ऑर्थो क्लोरोबेंजिक एसिड ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा इनमें, तो सबसे पहले आ गया ये। उसके बाद आपके पास मेटा है और पैरा है। पैरा पे दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, माइनस आई भी और प्लस आर भी। माइनस आई मेटा के कंपेरेटिवली वैसे ही कम है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इस ग्रुप से, और दूसरा साथ में प्लस आर भी दिखा रहा है। नेट रिजल्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा लेकिन इससे कम विड्रॉ करेगा। तो इसके बाद क्या आ गया, मेटा, दैट इज़ थर्ड, और इसके बाद क्या आ गया, पैरा वाला, दैट इज़ फोर्थ, और लास्ट में क्या आ गया आपके पास, बेंजोइक एसिड। तो पहले क्या आ गया, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, उसके बाद क्या आ गया, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, फिर आ गया पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, और लास्ट में आ गया बेंजोइक एसिड। ये ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इनकी पीके वैल्यू को लेकर के कि इनकी पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, के वैल्यू का। देखिए के ए वैल्यू का अगर ऑर्डर लिखते हैं वो तो यही रहेगा सेम, लेकिन पीके का लिखेंगे, पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। पीके का ऑर्डर क्या होगा, पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, उससे कम फोर्थ की, उससे कम पीके वैल्यू थर्ड की, और सबसे कम किसकी होगी, सेकंड की, क्योंकि पीके वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। अब इसमें ये भी आपको पर्टिकुलर ध्यान देना है कि ऑर्डर डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं या इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग लगाया है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं तो ये देना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आएगा। अब अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख दें, इस चीज़ को अगर आप ऐसे लिख देंगे, इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है। अब ये और ये बात तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपसे कौन सा पूछा गया है, यहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया डिक्रीजिंग और यहाँ पे लगाया इंक्रीजिंग। बात दोनों वही कह रहे हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है ये वीकेस्ट एसिड है, यहाँ भी वही बात है, और सेकंड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यहाँ भी वही बात है, सेकंड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है तो ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग पूछा गया है तो ऐसे लिखेंगे। इस तरह पी के वैल्यू का डिक्रीजिंग पूछा तो ये लिखेंगे, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है पी के वैल्यू का तो पी की वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड, सेकंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा क्या आ जाएगा, फोर्थ, और फोर्थ से ज़्यादा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो बात वही है, पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, फर्स्ट की, फर्स्ट की पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बात तो वही कह रहे हैं। और जिसकी पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे
कम होगी। पी के वैल्यू सबसे कम किसकी है? सेकंड वाले की। ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है कि सेकंड वाले की पी के वैल्यू सबसे कम है, और जिसकी पी के वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ये पी के वैल्यू कब लिखेंगे? जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगी, और ये पी के वैल्यू कब लिखेंगे? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेंगे। तो इस चीज़ का पर्टिकुलर आप क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। अब लेकर के चलते हैं हम रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अमीनो बेंजोइक एसिड। दिस इज ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड को हम एंथ्रानीलिक एसिड भी कहते हैं। एंथ्रानीलिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। दिस इज मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, दिस इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप क्या शो करेगा? NH2 ग्रुप जो होता है यह स्ट्रॉन्ग प्लस R इफेक्ट दिखाता है, यह इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वीक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, एंड वीक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो नेट रिजल्ट क्या है आपको पता है कि प्लस आर जो होगा वो डोमिनेंट होगा माइनस आई पे, और नेट रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि प्लस आर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और माइनस आई जो है वो वीक इफेक्ट है। अब दूसरा इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ दो ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप। अब NH2 ग्रुप आपको पता है यह बेसिक है, और COH ग्रुप ये एसिडिक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर यहाँ पर ज्वीटर फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्वीटर फॉर्मेशन हो जाएगी, ज्वीटर आयन फॉर्मेशन, जिसको आप इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं या डाइपोलर आयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ज्वीटर आयन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O O H and here NH2 ये वाला। और यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यह ज्वीटर आयन बना लेगा, यानी इंटरनल सॉल्ट बना लेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा NS3 पॉजिटिव, और यह बन गया ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन कहे, इंटरनल सॉल्ट कहें, या डाइपोलर आयन कहें। और इस ज्वीटर आयन फॉर्मेशन की वजह से जो ऑर्थो इफेक्ट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट जो है, ऑर्थो इफेक्ट जिसकी वजह से ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, वो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस ज्वीटर आयन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एंथ्रानीलिक एसिड दैट इज ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजोइक एसिड से वीक एसिड हो जाएगा, और इवन मेटा बेंजोइक एसिड जो है उससे भी वीक एसिड हो जाएगा, मेटा बेंजोइक एसिड से भी वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टार लगा के इम्पोर्टेंट लिख लें, यहाँ स्टार लगा करके इम्पोर्टेंट लिख लें, इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना, अदरवाइज गलती करके आ जाएंगे आप। यहाँ से क्या ऑपरेट कर रहा है अगर हम कहें तो ऑपरेट तो यहाँ से प्लस आर एंड माइनस आई करेगा, और प्लस आर जो होगा वो ज़्यादा होगा माइनस आई से। यहाँ से क्या ऑपरेट करेगा? माइनस आई ऑपरेट करेगा केवल। यहाँ से क्या करेगा? प्लस आर एंड माइनस आई करेगा, और यहाँ पर माइनस प्लस आर जो होगा वो ज़्यादा होगा माइनस आई से, और माइनस आई कम होगा। तो नेट रिजल्ट अगर केवल हम जिक्र करें इसका और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो फर्स्ट लुक में हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये तो स्ट्रॉन्गर हो जाना चाहिए, पहली बात स्ट्रॉन्गेस्ट ये हो जाना चाहिए। उसके बावजूद मेटा आना चाहिए, क्योंकि ये केवल माइनस आई दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिखा रहा है,
और उसके बाद बेंजोइक एसिड आना चाहिए और सबसे वीक होना चाहिए पैरा। यानी अगर हम फर्स्ट लुक देखते हैं तो फर्स्ट लुक में तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट से सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, कि सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये होना चाहिए। उसके बाद फिर ये होना चाहिए, मेटा पे केवल माइनस आई है, तो उसके बाद होना चाहिए आपका थर्ड वाला, और उसके बाद होना चाहिए फर्स्ट वाला, और उसके बाद होना चाहिए फोर्थ वाला। लेकिन यह अगर हम सोच करके करते हैं तो यह ऑर्डर गलत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ज्विटर आयन फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर, इसका ऑर्थो इफेक्ट रिड्यूस कर जाएगा और यह बेंजोइक एसिड का मेटा से भी वीक हो जाएगा। अब बेंजोइक एसिड मेटा से भी स्ट्रॉन्ग है, यह चीज़ फिर कंफ्यूज कर रही है कि मेटा पे तो माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, फिर भी बेंजोइक एसिड मेटा से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ भी मेटा पोजीशन से भी ज्विटर आयन फॉर्मेशन करने की चांसेस होती है, जबकि यहाँ से ज्विटर आयन फॉर्म होने के चांसेस नहीं होंगे, दूर हो गया ये। लेकिन यहाँ पे भी ज्विटर आयन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं और इस ज्विटर आयन फॉर्मेशन की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेंजोइक एसिड से वीक हो जाएगी, ये पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा बेंजोइक एसिड, दैट इज फर्स्ट। तो सबसे पहले आ गया बेंजोइक एसिड फर्स्ट, ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आना क्या चाहिए था, वैसे तो सबसे आगे ये आना चाहिए था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ कर रहा है। तो ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये आना चाहिए था, ये ऑर्थोपेट की वजह सबसे पहले, उसके बाद ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी ज्विटर आयन फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से कम हो जाएगी, और इसमें ज्विटर आयन फॉर्मेशन के चांसेस इससे भी ज़्यादा हैं। और इसमें ज्विटर आयन फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस आर ज़्यादा है माइनस आई से, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। तो यहाँ पर ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद क्या आ गया यहाँ पर, मेटा वाला आ गया। यहाँ पर जो मेटा होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ थर्ड। अब ये ध्यान रखना बेंजोइक एसिड ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी ज्विटर आयन फॉर्मेशन जो से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए बेंजोइक एसिड से वीक हो जाएगा। और इसके बावजूद कौन सा आ गया आपके पास, इसके बाद आ गया आपके पास सेकंड ऑर्थो वाला, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या चला गया, पैरा वाला, यानी फोर्थ। तो क्या क्या ऑर्डर आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, बेंजोइक एसिड, फिर आ गया मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, और उसके बावजूद ये क्या आ गया, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, और फिर ये क्या आ गया, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसका पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे, ये इसका राइट ऑर्डर होगा, दिस शुड बी द राइट ऑर्डर। अब हम कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये लेकर के चलते हैं हम, बेंजोइक एसिड and ortho hydroxy benzoic acid, and you can say this is salicylic acid, meta hydroxy benzoic acid and para hydroxy benzoic acid। और यहाँ पर लेते हैं benzoic acid, और ये ortho methoxy benzoic acid, meta methoxy benzoic acid and para methoxy benzoic acid। अब अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं OH ग्रुप का या OCS3 ग्रुप का, तो यह दोनों ही ग्रुप जो है क्या दिखाएंगे, यह दिखाएंगे प्लस आर एंड माइनस आई, दोनों के दोनों। और जो प्लस आर होगा यह स्ट्रॉन्ग है और माइनस आई वीक है, और प्लस आर जो होगा वो यहाँ बड़ा होगा माइनस आई से। तो नेट रिजल्ट अगर प्लस आर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, प्लस आर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब यहाँ पर अगर जिक्र करें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, प्लस आर एंड माइनस आई, यहाँ केवल कौन सा ऑपरेट करेगा, माइनस आई। यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आई, और आपको पता है कि आर यहाँ पे बड़ा होगा माइनस आई से। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस आर एंड माइनस आई, यहाँ केवल माइनस आई, और यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आई, और प्लस आर जो होगा ये बड़ा है माइनस आई से। अब इसमें अगर देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस आर बड़ा होना चाहिए माइनस आई से,
यहाँ भी प्लस आर जो है ये बड़ा होना चाहिए माइनस आई से। लेकिन इस केस में अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यह भी डोनेट कर रहा है, यह विदड्रॉ कर रहा है। तो ये और ये तो दोनों क्या होनी चाहिए, बेंजोइक एसिड से वीक, और यह क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यह बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया, ये क्या रीज़न इसका, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर जो कंजुगेट बेस बनेगा आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन, दैट कंजुगेट बेस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सैलिसाइलिक एसिड की ये भी खासियत होती है कि सैलिसाइलिक एसिड में H पॉजिटिव देने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा, जो इसका कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, H पॉजिटिव देने के बाद CO नेगेटिव एंड OH, ये कंजुगेट बेस बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन। और यह जो कंजुगेट बेस बनेगा, दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यह रेजोनेंस दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यह इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। और कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होता है उतने ही एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कंजुगेट एसिड की ज़्यादा होती है। तो ऑर्थो वाला एक तो ऑर्थो इफेक्ट, और दूसरा जब H पॉजिटिव निकाल देगा वो, और जो कंजुगेट बेस बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आ जाएगी, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, सबसे पहले इसमें आ जाएगा ऑर्थो वाला यानी सेकंड, ये पहला इसका लेकर के चल रहे हैं हम, तो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो ऑर्थो इफेक्ट से हो गया, और इसका जो कंजुगेट बेस था वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज भी हो गया, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। उसके बाद ये और ये बचे, ये माइनस आई दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास थर्ड। अब अगर इसमें देखें और इसमें देखें तो ये प्लस आर ज़्यादा, और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड इटसेल्फ, और सबसे बाद में क्या आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर सेम ऑर्डर जो है वो इनका आना चाहिए, सेम ऑर्डर इनका आना चाहिए, जो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड वाले हैं इनका ऑर्डर भी यही होना चाहिए, इनका ऑर्डर भी यही आ जाना चाहिए। यानी सबसे पहले आना चाहिए सेकंड, उसके बाद आना चाहिए थर्ड मेटा वाला, और उसके बाद आना चाहिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड सेल्फ, और उसके बाद आना चाहिए पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्डर तो यही होता है, बस हल्का सा चेंज है यहाँ पर। हल्का सा चेंज क्या है उसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जितनी ही हो जाती है, मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जितनी ही हो जाती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ पे कहें तो यह हल्का सा चेंज है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ऑलमोस्ट इस जितनी ही हो जाएगी। रीज़न ये कि ये जो ऑर्थो वाला है ये जब H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, उसके बाद जो इसका कंजुगेट बेस बनेगा, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, यह जो कंजुगेट बेस होगा, दिस कंजुगेट बेस विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यह हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होगा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्लोज होने से कुछ ना कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट मेटा जितनी ही आ जाएगी। तो यह इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना, इन दोनों की पी के वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर हम इनकी पी के वैल्यू देखते हैं इसकी और इसकी, तो दोनों की जो पी के वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है, 4.09, और इसकी भी 4.09 ही आती है, 4.09 ही आती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपने ये किया था, ये तो हो गया इनका ऑर्डर,
तो ऑर्डर तो यही आया, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे इन दोनों की इक्वल हो जाती है। इक्वल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड है, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी ये ग्रुप बल्कि होने की वजह से। अब दूसरा देखिए, इसके अंदर यह आपने किया था, ध्यान हो तो इनमें आपने कंपैरिजन किया था, इनमें आपने कंपैरिजन किया था, इन दोनों में आपने कंपैरिजन किया था स्टार्टिंग में ही, पैरामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड और पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड में। और इसमें हमने आपको बताया था कि OH की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू OCS3। और वहाँ पर हमने आपको यह भी कहा था कि इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो यह वाला स्ट्रॉन्ग एसिड था। पैरामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे? पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड से। यह मैंने वहाँ भी बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो OH की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी एज़ कम्पेयर टू OCS3। इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसलिए ये ऑर्डर आया था। लेकिन अगर हम ऑर्थो वाले का जिक्र करते हैं, ऑर्थो वाले का अगर हम जिक्र करें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है यह स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड से, इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, इससे स्ट्रॉन्गर एसिड आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम पी के वैल्यू देखते हैं इन दोनों की, अगर पी के वैल्यू का हम जिक्र करें तो यहाँ पर जो पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है इसकी पी के वैल्यू होती है 4.46, और जबकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की पी के वैल्यू होती है 4.58। तो डिफरेंस कम है पी के वैल्यू में। यहाँ पे पी के वैल्यू में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर पी के वैल्यू का हम जिक्र करें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड की पी के वैल्यू होती है 2.98 नियरली 3, और इसकी जो पी की वैल्यू होती है वो होती है तकरीबन 4.09। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। रीज़न वही कि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा सैलिसाइलिक एसिड का H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि जो ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस बनेगा यह हाइड्रोजन से स्टेबलाइज नहीं होगा, और जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतने उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यह भी इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पैरा वाला तो मिथॉक्सी वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, जबकि ऑर्थो वाला हाइड्रोक्सी वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है। यह क्वेश्चन भी इसमें अच्छा आ रहा है। Now we are taking some reactions of carboxylic acid which show their acidic character. अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी रिएक्शंस लेंगे जो इनके एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं इनकी, फर्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन विद अल्कलीज, रिएक्शन विद अल्कलीज। कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रलाइज द अल्कलीज एंड फॉर्मिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेस से करा दे, अल्कली से करा दे, तो क्या बना लेंगे? सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज RCOONA प्लस H2। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएंगे? अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज अमोनियम एसीटेट, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव प्लस H2, या इसकी रिएक्शन हम करें COH प्लस KOH या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से,
क्या बना देंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज सोडियम एसीटेट, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस H2, ये बनाएंगे। तो ये रिएक्शन शो कर रही है इनके एसिडिक कैरेक्टर को। तो रिएक्शंस विद अल्कलीज। सेकंड लेके चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड जो होते हैं आपने पढ़ा है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अल्कोहल करते थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और अपना सॉल्ट बनाएंगे RCOONA प्लस H2 गैस लिबरेट करते, इसको हाफ कर लो या इसको 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 लो, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे, अपना कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे RCOOH प्लस जिंक, तो ये बनाएंगे RCOO ट्वाइस जिंक, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या होती है +2, तो इसकी वजह से क्या बनाएंगे, ये वाला सॉल्ट बनाएंगे एंड प्लस H2, ये 2 कर दो। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखना है तो ये दिखा दो, जैसे CS3COOH प्लस Zn, तो क्या बना देंगे ये जिंक एसीटेट, यानी जिंक सॉल्ट ऑफ जिंक सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज CS3COO ट्वाइस जिंक प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। तो यह रिएक्शन भी इंडिकेट क्या करें, इनके एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही है। एसिड जो होते हैं मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। थर्ड लेके चलते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो यह रखनी है कि जो इनकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, अगर यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लें या सोडियम बाइकार्बोनेट लें, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये अगर हमें कंपैरिजन करना और डिस्टिंग्विश करना हो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हमें फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर डिस्टिंग्विश करना हो हमें, मे बी AR, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, एसिडिक एसिड बेंजोइक एसिड ये हो जाए। अगर फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश करना है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन फिनॉल नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं कार्बोनिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, whereas phenols are weaker acids than carbonic acid। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देंगे, जबकि फिनॉल जो हैं ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज नहीं करते। एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करते हैं RCOOH प्लस NaHCO3,
तो ये क्या बना देगा यहाँ पर RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। और अगर इनको आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ये वाला एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है इससे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ये किसका सॉल्ट है, कार्बोनिक एसिड का है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो दो तरह के सॉल्ट बना सकते हैं, एक तो जिसमें ये वाला एनायन होगा उनका बाइकार्बोनेट, और एक ये बना सकते हैं कार्बोनेट, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं ये। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके साल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, लेकिन एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकता। इसी तरह इसकी रिएक्शन आप इनके साथ दिखा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ दिखा दें। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या आ जाएगा, यही RCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, यही आ जाएगा। दो सोडियम आ गए, दो यहाँ पर ये कर दे, दो ये कर दे, बैलेंसिंग ये हो जाएगी इसकी। अब इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो CO2 निकल रही है, ये CO2 यहाँ से नहीं आ रही, इससे नहीं निकल रही। CO2 जो CO2 जो है वो इससे नहीं निकल रही, CO2 इससे निकल रही है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से। अगर यहाँ पर हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, अगर इसके अंदर हम एसिड के अंदर जो कार्बन है इसको हम लेबल्ड कार्बन ले ले, कार्बन 14 ले ले यहाँ पर, तो हमें कार्बन 14 तो इसी के अंदर मिलेगी, और CO2 में कार्बन 14 नहीं मिलेगी, यहाँ ऑर्डिनरी कार्बन आएगी, ये वाली कार्बन आएगी यहाँ पर जो ये वाली है। अगर यहाँ पर हम ये जो कार्बन ले रखे इसके अंदर यह लेबल्ड ले ले, यानी कार्बन 12 के बजाय कार्बन 14 ले ले, अगर CO2 इससे निकलती तो यहाँ CO2 में कार्बन 14 आनी चाहिए थी, लेकिन कार्बन 14 तो इसी के अंदर है। तो ये बात है कि यहाँ पे जो CO2 लिबरेट हो रही है वो इससे हो रही है, इससे नहीं हो रही, ये वाली हो रही है। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है ये देखिए, ये एसिड है आपके पास, ये तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और यहाँ पर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट जो होता है वो ये होता है आपके पास COOH OH, और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका H पॉजिटिव जाएगा। जब इसकी रिएक्शन हम बेस से कराएंगे तो इसका H पॉजिटिव जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OOH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लिखें तो क्या आ जाएगा, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, Na पॉजिटिव O नेगेटिव COOH। और जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये क्या देगा, H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या देगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव को कौन लेगा, ये H पॉजिटिव को लेगा, ये H पॉजिटिव को लेगा, और यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा, ये H पॉजिटिव को लेगा। तो अब H पॉजिटिव लेने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, RCOO नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर क्या आ गया, H पॉजिटिव को इसने लिया है ऑक्सीजन ने, तो यहाँ बन गया आपके पास HOCOOH। और इसके बावजूद यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, और ये क्या बन जाएगा CO2। तो CO2 अगर आप देख रहे हैं तो कहाँ से लिबरेट हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट से लिबरेट हो रही है, CO2 एसिड से लिबरेट नहीं हो रही।
अब इस टेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो यहाँ पर जो CO2 गैस निकलती है वो इफ्लोरेसेंसेस देती है। तो फिनॉल जो होंगे वो इफ्लोरेसेंसेस नहीं देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। इफ्लोरेसेंसेस यानी बुलबुले बनेंगे, CO2 गैस निकलेगी तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास फिनॉल है, एक के अंदर आपके पास बेंजोइक एसिड है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो उनके अंदर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। जिसके अंदर इफ्लोरेसेंसेस बनेंगे उसके अंदर एसिड होगा बेंजोइक एसिड, और जिसमें इफ्लोरेसेंसेस नहीं बनेंगे उसमें फिनॉल होगा। तो इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। फिनॉल और बेंजोइक एसिड जनरली आता भी है कई बार कि आपके पास फिनॉल है और बेंजोइक एसिड है, इसको डिस्टिंग्विश करो। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड जो होगा वो रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्लस CO2 प्लस H2O, और आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि वी विल गेट इफ्लोरेसेंसेस ऑफ CO2 गैस। तो इसके इफ्लोरेसेंस बनेंगे, इस केस में CO2 गैस लिबरेट होगी यहाँ से, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट क्या है कि कार्बोनिक एसिड से फिनॉल वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है। अब देखिए ये कहा है मैंने कि ये अगर रिएक्शन हम करें, यहाँ पे हम फिनॉल लें और यहाँ पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लें यानी HCO3 नेगेटिव लें, तो अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड यानी ये बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O, ये निकलेगा। लेकिन यह रिएक्शन नहीं होती, यह रिएक्शन नहीं होती क्योंकि एक वीक एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड को, ये क्या है यहाँ पर H2CO3 कह सकते हैं, उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ पे आप Na पॉजिटिव ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो Na पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आयन है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, ये जो रिएक्शन है मैंने आपको बताया था, ये रिएक्शन इस साइड पॉसिबल है, इस साइड पॉसिबल है। अगर आप फिनॉक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में से, फिनॉक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में से CO2 गैस पास करेंगे तो फिनॉल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो यानी रिएक्शन इस साइड तो आ जाएगी। अब इस साइड रिएक्शन आएगी तो क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर दो एसिड है, एक एसिड ये और एक एसिड ये, और रिएक्शन इस साइड आ रही है, तो यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ये इसका सॉल्ट सॉल्यूशन था सोडियम फिनॉक्साइड, इससे बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि फिनॉल जो है कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड होते हैं, तभी यह रिएक्शन नहीं हुई है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, कोई फ्लोरेसेंसेस नहीं आएंगे, जबकि बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 के इफ्लोरेसेंस निकालेगा, यहाँ CO2 के बुलबुले बनेंगे, CO2 गैस निकलेगी। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ब्रोमीन वाटर के साथ भी कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ ये टेस्ट दिखाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ ये टेस्ट दिखा देगा, क्या बना देगा ब्रोमीन वाटर के साथ, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल की जो वाइट प्रेसिपिटेट आएंगी वो बना देगा ब्रोमीन वाटर के साथ, ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर इसको ट्रीट करते हैं फिनॉल को, तो आपने रिएक्शन पढ़ी है कि ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल की वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि ये नहीं बनाएगा। उस पर एक और बढ़िया क्वेश्चन आया था फिनॉल वाले केस में कि अगर ब्रोमीन वाटर लेते हो पोलर सॉल्वेंट में तो यहाँ पॉलीब्रोमिनेशन होता है 2,4,6 पे, और अगर आप CS2 में लेते हो नॉन पोलर में तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, वाई, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जितनी भी आपने रिएक्शन पढ़ी हैं जो इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रही है, उन सब में देखिए जो हमने बताया था बॉन्ड यही टूट रहा है, सब में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तीनों रिएक्शन उठा के देख लें आप।
फर्स्ट रिएक्शन आपने की थी, किसके साथ की थी आपने फर्स्ट रिएक्शन? रिएक्शन विद अल्कलीज। तो देखिए इसका कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, यही बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर देखिए। अब आपने रिएक्शन विद मेटल की थी, तो इसमें भी देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, यही बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर। और रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की थी, तो इसमें भी देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, इसका यही बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ये सारी रिएक्शन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके अंदर हमने बताया था कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस हम वो लेकर के चलेंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन लेकर के चलेंगे हम। ये देखिए, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमने बताया था आपको, ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यानी OH ग्रुप जो होगा ये अगर निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप को हम किस किस से रिप्लेस करेंगे, OH ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे Cl से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOCl। OH ग्रुप को यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह हम डालेंगे OR। तो यहाँ क्या बनेगा, RCOOR ये बनेगा। और यहाँ पर OH ग्रुप निकलेगा और इसकी जगह हम डालेंगे यहाँ पर NH2 का ये ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCONH2। और यहाँ पर ये ग्रुप निकलेगा OH, ये निकल रहा है और यहाँ पे ग्रुप आ रहा है OCOR। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCO2O। तो यानी ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एसिड डेरिवेटिव्स की, एसिड क्लोराइड की, एस्टर्स की, और ये एसिड अमाइड की, और यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड की। तो अब हम इनकी प्रिपरेशन लेकर के चल रहे हैं कि इनको हम कैसे बना सकते। देखो सिंपल वे में अगर आपको बताऊं मैं, सिंपली जो आपको ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पे OH को Cl से रिप्लेस करना है तो बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, SOCl2 डाल दो। SOCl2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे तो थायोनाइल क्लोराइड क्या करता है, SOCl2। SOCl2 आपको बताया था हमने शुरू में कि OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन कर रहे हैं आप, तो अगर एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा देंगे एसिड की प्रेजेंस में, एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और अगर एसिड से एसिड अमाइड बनाना है तो पहले स्टेप में इसको अमोनिया से ट्रीट कराइए। अमोनिया से ट्रीट कराएंगे तो अमोनिया बेस है और ये एसिड है, तो ये क्या बना लेगा, RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम सॉल्ट। और दूसरे में इसको हीट कर दे, हीट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर, और ये क्या बनाएगा, RCONH2। एक ही स्टेप में हम बताते हैं आपको कन्वर्जन में कि अगर एसिड से एसिडमाइड बनाना हो तो इसको क्या करें, पहले स्टेप में इसको ट्रीट करें अमोनिया से, सेकंड में हीट करें तो ये बन जाएगा। और अगर आपको बनाना हो एसिड से एसिड एनहाइड्राइड, तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास एसिड है और एसिड से उसका एनहाइड्राइड बनाना है, तो यानी एसिड में से क्या निकालना है आपको, दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकालना है। और वाटर निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत बढ़िया यूज़ करते हैं हम, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जनरली कौन सा होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसके साथ हीट करते हैं। या हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हीट कर दो, या इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल के हीट कर सकते हैं, तो वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल के क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इससे भी एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो सिंपल से तरीके तो इसके हमने ये बता दिए, एसिड से उसके डेरिवेटिव बनाने के, और डेरिवेटिव से वापस एसिड बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस हमने बताई थी। इसकी और इसकी हाइड्रोलाइसिस हम वाटर से और एक्वस अल्कली से कर सकते हैं, और इसकी हाइड्रोलाइसिस और इसकी हाइड्रोलाइसिस हम डाइल्यूट एसिड से या डाइल्यूट अल्कली से कर सकते हैं, आपको करवा चुका हूँ वो मैं। और OH ग्रुप को अगर इनमें कन्वर्ट करना तो सिंपली OH को इसमें करना हो तो SOCl2, इसमें करना हो तो अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो एसिड की प्रेजेंस में, इसमें करना हो तो पहले स्टेप में अमोनिया से रिएक्शन, दूसरे में इसको हीट कर दो। और अगर इससे करना हो तो इसको आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट कर दो या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो। ये काम करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने का काम करते हैं ये। तो इनमें से वाटर निकाल देंगे और ये बना दें इसकी डेरिवेटिव। अब इन सब के अंदर आप देख रहे हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
सब में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सब में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इनके अंदर। और जो एस्टेरिफिकेशन है उसका मैकेनिज्म और इसके अंदर मैं पूरी डिटेल आपको पहले ही करवा चुका हूँ विद मैकेनिज्म कि कैसे एस्टेरिफिकेशन होता है और फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, वो सब कुछ बता चुका हूँ मैं। यानी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनमें, जब ये बनेंगे तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना वीक बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। और इनका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो एसिड डेरिवेटिव हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो वो ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं, उससे कम रिएक्टिव होंगे RCOOCOR, और इनसे कम होते हैं RCOOR डैश, और इनसे कम होते हैं RCONH2। इनमें रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड डेरिवेटिव जो हैं ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एसिड डेरिवेटिव शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं ये। और न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा, सबसे जल्दी ये दिखाएंगे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन होगा तो यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलेगा, ये निकलेगा Cl नेगेटिव। यहाँ से कौन सा ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा RCO नेगेटिव। यहाँ से कौन सा निकलेगा RO नेगेटिव, और यहाँ से कौन सा निकलेगा NH2 नेगेटिव। तो यानी यहाँ से कौन सा निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव, यहाँ से कौन सा निकलेगा RCOO नेगेटिव, यहाँ से कौन सा निकलेगा RO नेगेटिव, और यहाँ से कौन सा निकलेगा NH2 नेगेटिव। और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का अगर हम जिक्र करें कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। और जितना वीक बेस होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl नेगेटिव। तभी इनकी रिएक्शन टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। अब इनके अगर बेस का ऑर्डर देखना हो तो देखिए इनके कंजुगेट एसिड बनाइए, इसका क्या बन गया HCl, इसका क्या बन गया RCOOH, इसका क्या बन गया ROH, और इसका क्या बन गया NH3। और आपको पता है मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड जो होते हैं ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। तो मिनरल एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इससे कम इसकी। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अल्कोहल से, और अमोनिया तो आप बेसिक नेचर पढ़ते हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो यह ऑर्डर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का आ गया। और आपको पता है यह इसका कंजुगेट एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस ये है। अगर आपके पास ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस वो होगा, वो क्या होगा वीकेस्ट बेस। और यह यहाँ पर आपके पास वीकेस्ट बेस है तो इसका यह आपके पास वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड, दिस इज वीकेस्ट एसिड। और अगर वीकेस्ट एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और हमने आपको बताया था जितना वीक लिविंग ग्रुप होगा उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ये ना ध्यान रखें आप, जितना वीक बेस होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। वीकर द बेस better the living group, better the living group। जितना वीक बेस होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वीकेस्ट बेस यही है और यह स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो इसलिए यहाँ पर ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे जल्दी किस में होती है, एसिड क्लोराइड में, उससे कम एसिड एनहाइड्राइड में, उससे कम एस्टर में, और उससे कम किस में होती है, एसिड अमाइड में।
अब देखिए इनकी प्रिपरेशन का बताया, तो हमने क्या बताया आपको कि अगर आप लेकर के चलते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप बनाना चाह रहे हैं एसिड क्लोराइड, तो देखिए इसकी रिएक्शन किस किस के साथ कर सकते हैं। आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं थायनाइल क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, आप इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कर सकते हैं, आप इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किस किस के साथ कर दे, थायनाइल क्लोराइड से कर सकते हैं, या PCl5 से कर सकते हैं, या PCl3 से कर सकते हैं। इन सब का क्या काम है, OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करने का। अगर यह आप यूज़ करके चलते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर यह यूज़ करेंगे इन सब से ही क्या होगा, ये अगर आप यूज़ करके चलते हैं तो सबसे ही प्रोडक्ट तो यही बनेगा आपके पास RCOCl। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इनमें से किसी से भी करा दे तो आपके पास यह बन जाएगा एसिड क्लोराइड। अगर यह लेकर के चलेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पर, SO2 एंड HCl, यही निकलेंगे बाई प्रोडक्ट। अगर इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ SO2 एंड HCl गैस। अगर PCl5 यूज़ करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ट्राई ऑक्सी फास्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड निकलता है और HCl निकलता है। आप अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कर चुके हैं, बाई प्रोडक्ट ये ही निकल रहे थे वहाँ भी, ये निकलेंगे। और अगर PCl3 के साथ करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, S3PO3 निकलेगा, ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो जैसे आप रिएक्शन कराते हैं RCOOH और SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, और बाई प्रोडक्ट SO2 एंड HCl। इसके साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट ये बनेगा, बाई प्रोडक्ट ये आ जाएंगे। इसके साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट और ये बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाले बनेंगे। अब बनाते हैं इससे हम एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनाना हो तो क्या करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड बनाना हो तो RCOOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। किससे रिएक्शन करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम दो से करवा सकते हैं, या तो इसकी रिएक्शन आप करवा दें एसिड से ही, या इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हैं एसिड क्लोराइड से भी, RCOCl से भी। अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो जनरली क्या लेके चलते हैं हम, या तो इसको हीट करते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, या फिर हम लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच से क्या निकल जाएगा, निकलेगा क्या यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच से निकल जाएगा वाटर, यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर, और बन क्या जाएगा RCOOCOR, यह बन जाएगा। और अगर आप एसिड की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर जनरली बेस लेते हैं, यहाँ पर जो लेके चलते हैं वो बेस लेते हैं, पिरिडीन ले लेते हैं C5H5N, ये तो यहाँ पर पिरिडीन ले लेते हैं, बेस लेते हैं। बेस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकला है, एक का इसका OH इसका H, यानी वाटर निकला है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकलेगा आपका HCl, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो HCl निकलेगा। और HCl निकलेगा तो बेस लिया, बेस क्या करेगा, HCl के साथ अपना सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ से अगर बाई प्रोडक्ट कहूँ मैं तो वो क्या निकलेगा, ये जो नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, ये जो निकलेगा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट HCl निकलेगा, लेकिन HCl बेस के साथ क्या बनाएगा, अपना सॉल्ट बनाएगा। तो ये अगर मैं कहूँ तो C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पायरिडीनियम क्लोराइड यहाँ से निकलेगा, यानी स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये निकलेगा यहाँ से N, और ये आ गया इसके पास H पॉजिटिव, और ये आ गया Cl नेगेटिव, ये निकलेगा पायरिडीनियम क्लोराइड, दिस इज पायरिडीन, ये निकल जाएगा। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ओबियसली प्रोडक्ट तो यही बनेगा RCOOCOR। यानी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट हम ये कह दें H, और यहाँ से OH ये निकल रहा है यानी वाटर, और ये अगर करे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl यानी HCl, लेकिन बेस डाल रखा है तो बेस उसके साथ क्या बना लेगा, HCl के साथ अपना सॉल्ट, तो ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ से बाई प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। ये दो मेथड है,
ये बनाने के लिए एसिड से एनहाइड्राइड। अब लेते हैं एसिड से अगर आपको एस्टर बनाना हो, तो ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम। अगर आपके पास एसिड है और एसिड से आपको एस्टर बनाना है तो इसको किसके साथ ट्रीट कर दें, अल्कोहल के साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा दें। और इसके लिए क्या लेके चलते हैं हम, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, या इसमें हम और डाइल्यूट HCl भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ से क्या जाएगा H और यहाँ से OH। ये पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखना है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा इसका H जाएगा और इसका जाएगा OH। तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट यानी निकल क्या जाएगा, वाटर, और क्या बन जाएगा RCOOR, ये आ जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म आपको करवा चुका हूँ। और अगर आपको एसिड से एसिड अमाइड बनाना हो तो इसके लिए हमने क्या बताया था, पहले स्टेप में अमोनिया से इसको ट्रीट करो और सेकंड स्टेप में हीट कर दो, तो क्या आ जाएगा RCONS2 आ जाएगा। हालांकि ये कहते हैं कि ये जो मेथड है दिस इज ए पुअर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। बेस्ट वे क्या रहता है इसके लिए, बेस्ट वे ये है कि पहले इसको आप कन्वर्ट करो, SOCl2 से ट्रीट कराओ, और पहले SOCO ट्रीट कराएंगे, SO2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा RCOCl, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और जो एसिड क्लोराइड बन गया इससे फिर कन्वर्ट करो इसको इसके अंदर, तो जो एसिड क्लोराइड आपके पास बना है उस एसिड क्लोराइड को फिर ट्रीट करो अमोनिया के साथ। एसिड क्लोराइड को यहाँ पे अमोनिया के साथ ट्रीट करो। जब एसिड क्लोराइड को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो उस केस में आपके पास RCONS2 बन जाएगा। तो जो एसिड क्लोराइड है उससे इसकी प्रिपरेशन बेस्ट रहती है कि एसिड क्लोराइड को अमोनिया से ट्रीट करके हम इसको बनाएं RCONS2 को। ये बेस्ट मेथड बताते हैं, ये पुअर मेथड कहते हैं कि पहले इससे क्या बनाओ एसिड क्लोराइड, और फिर एसिड क्लोराइड से क्या बनाओ एसिड अमाइड बनाओ। अब इसमें ये भी ध्यान रखना, इनकी जो प्रिपरेशन है, आपने कहा था कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन सबसे जल्दी किस में होता है, RCOCl के अंदर, उसके बाद RCO ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड में, उसके बाद RCOOR एस्टर में, और उसके बाद RCONS2 अमाइड में, यही लिया था। अब इनको हम एक दूसरे से भी बना सकते हैं। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, जिनमें सबसे जल्दी होता है ये है आपके पास, फिर एसिड अमाइड आपके पास एनहाइड्राइड है, फिर आपके पास एस्टर हैं, और फिर आपके पास एसिड अमाइड है। अब ये ध्यान रखिए, इससे हम इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और इसको बना सकते हैं, इससे हम तीनों को बना सकते हैं, इससे हम तीनों को बना सकते हैं। इनका जो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जो इनका ऑर्डर है वो ऑर्डर यही है, अभी आपने पढ़ा था। तो इससे हम एसिड क्लोराइड से तीनों को बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को भी, एस्टर को भी, और अमाइड को भी बना सकते हैं। अब अगर जिक्र करें हम इससे एनहाइड्राइड से हम इसको बना सकते हैं एस्टर को, और एनहाइड्राइड से हम इसको बना सकते हैं एसिड अमाइड को। और अगर हम जिक्र करें इसका, तो इससे हम बना सकते हैं केवल इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों के काम ये तीनों बना सकता है, जिनकी रिएक्टिविटी इससे कम है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उन तीनों को बना सकता है। ये इन दोनों को बना सकता है, और ये केवल इसको बना सकता है। रिवर्स में नहीं चलेंगे, इससे हम इसको नहीं बना सकते, इससे इसको नहीं बना सकते, इससे इसको नहीं बना सकते, ध्यान रखना। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो अपने से कम रिएक्टिव इन द सेंस रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनको बना सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड से हम एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर या एसिड अमाइड तीनों बना सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से हम ये नहीं बना पाएंगे, लेकिन एस्टर और एसिड अमाइड बना लेंगे। एस्टर से हम
एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम एस्टर से हम एसिड अमाइड को बना लेंगे, इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड से जैसे मैंने आपको बताया कि हम एनहाइड्राइड को, एस्टर को और एसिड अमाइड तीनों को बना सकते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन अगर हम कैरी आउट कर दें, इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो आपके पास निकलेगा वो तो निकल जाएगा NaCl, और यहाँ पर क्या बन जाएगा RCOOCOR, यह आ जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं और अगर इससे हम बनाना चाहते हैं एस्टर, तो इसकी रिएक्शन हम कर देंगे अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, और अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो साथ में हम यहाँ लेते हैं पिरिडीन C5H5N। पिरिडीन जो है ये बेस का काम करेगा, क्योंकि बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकलेगा HCl निकलता है, और HCl निकलेगा तो बेस उसको निकाल के ले जाएगा, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज पायरिडीनियम क्लोराइड, ये निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या बन जाएगा RCOOR, एस्टर बन जाएगा। और अगर इससे आप बनाना चाहते हैं एसिड अमाइड बनाने के लिए इसकी रिएक्शन आप किस किस से कर सकते हैं। देखिए इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं RnH2, इससे कर सकते हैं पहली, या आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं R2NH से, या आप रिएक्शन कर सकते हैं अमोनिया से, इनसे रिएक्शन कर सकते हैं। अब अगर इससे रिएक्शन करेंगे तो बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, तीनों से अगर आप रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा वो हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे अगर ये लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा RCONHR, और अगर ये लेकर के चल रहे हैं, इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा RCONRR, और अगर अमोनिया लेकर के चल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा RCONH2, ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा अगर अमोनिया लेकर के चल रहे हैं तो। अब बाई प्रोडक्ट इनमें क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट अगर हम कहें तो इनके अंदर बाई प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास निकलेगा ऑब्वियसली ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये बेस है, ये यहाँ पर आपके पास जो है ये बेस है, और यहाँ से निकलेगा HCl, और HCl फिर इसके साथ रिएक्ट करके अपना क्या बना देगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देगा इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखो निकलना तो क्या चाहिए, एक का मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ, फिर सारी आपकी समझ में आ जाएगा, कोई भी एक मैकेनिज्म देख ले, मैं पहली रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, आपके पास है RCOCl, और रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इससे करवा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इसका अटैक यहाँ पर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन गई, सभी में न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन होगा सभी के अंदर, तो कंडीशन आपके पास ये आ जाएगी O नेगेटिव Cl, और ये आ गया यहाँ पर OCOR, और फिर ये वाले बॉन्ड जो होंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएंगे, और ये बॉन्ड वापस आएंगे तो आपको पता है Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया देखिए RC डबल बॉन्ड O, और फिर ये OCOR, और निकल क्या गया Cl नेगेटिव। ऑब्वियसली यहाँ पे Na पॉजिटिव था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव, यानी क्या निकल गया NaCl। यही मैंने आपको बताया था कि ये बनेगा और ये निकल जाएगा। इस केस में चलो एक और मैकेनिज्म बताते हैं, इसके साथ ROH के साथ रिएक्शन कैसे होगी।
इसके साथ रिएक्शन देखिए, वही न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन RCOCl प्लस ROH ये लेके चल रहे हैं, और साथ में क्या लिया आपने, पिरिडीन लिया है एज ए बेस। बेस की प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, पिरिडीन आपने लिया है यहाँ पर, दिस इज पिरिडीन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे, और आपको पता है कि अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इसका अटैक यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, RCO नेगेटिव Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश एंड H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से क्या निकाल देगा, बेस है, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, या एक ही स्टेप में हम दिखाएं तो ये दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएंगे, जो ये नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकल गया, H पॉजिटिव, और ये यहाँ पर आ गए। तो आपके पास क्या बन गया, देखिए RCOOR ये बन गया, प्लस क्या निकल गया, HCl। अब HCl निकला और बेस आपने डाला हुआ है, तो बेस और ये HCl मिल करके क्या बना देंगे यहाँ पर, ये बना देंगे सॉल्ट, यानी H पॉजिटिव को ये लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, इसके बजाय बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, पिरिडीनियम N, और H पॉजिटिव को ये लेगा, तो दिस इज पिरिडीनियम क्लोराइड, जिसको मैंने ये लिख दिया था C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यह निकल जाएगा। यह मैकेनिज्म इसका हो जाएगा आपके पास सेकंड वाले का। अब इसका देखते हैं, RnS2 लेकर के मैकेनिज्म करते हैं तो आप समझ जाएंगे इससे कैसे होगा और इससे कैसे होगा। RnS2 लेकर के मैकेनिज्म करते हैं, यह आपके पास है RCOCl, और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं RnS2 से। अब आपको पता है ये भी किसका काम करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और इसका अटैक यहाँ पे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCO, ऑब्वियसली 3 लोन पेयर हो जाएंगे, नेगेटिव Cl, और ये आ गया N के साथ यहाँ पर HR, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यही होगा। उसके बावजूद क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहले किया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि H पॉजिटिव ले सॉल्वेंट से, उससे पहले यहाँ पर ये ग्रुप निकल जाएगा, Cl नेगेटिव इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, वीक बेस है तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव निकल गया, और यहाँ से ये क्या निकाल देगा, H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बन गया, R, फिर C के बाद डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे N का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया N, और N के साथ क्या आ गया HR, और निकला क्या है HCl। अब देखिए HCl यहाँ से निकला है, HCl निकला है, HCl क्या है, एसिड, और बेस तो आपने डाल ही रखा है, तो ये क्या बनाएगा, HCl और RnS2 रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H पॉजिटिव ले लेगा, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट इनफैक्ट क्या निकलेगा, जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा RnS3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज अल्काइल अमोनियम क्लोराइड निकलेगा। HCl निकलना चाहिए था, लेकिन ये बेस डाला हुआ तो क्या निकलेगा, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखो आपने इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराई है, सेकेंडरी अमीन से कराएं तो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराएं तो यहाँ एक H की जगह एक और क्या आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, R आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो ये NN डाई अल्काइल एसिडामाइड आ जाएगा, और पहले वाले में क्या था, एन अल्काइल। अब टर्शरी अमीन अगर लेंगे तो यहाँ भी R आएगा, तो टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, और अगर अमोनिया लेंगे तो अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के केस में ये तीनों H हो जाएंगे, यानी ये भी H और ये भी H हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा HH, तो उस केस में क्या आएगा RCONH2, जो मैंने अभी बताया था कि ये बेस्ट मेथड है। ये जो बताया था मैंने कि एसिड से अगर एसिडमाइड बनाना है तो ये बेस्ट मेथड है, पहले एसिड क्लोराइड बनाओ और फिर उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओ। तो देखो अमोनिया से रिएक्शन कराने से ये बना था RCONH2, और यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अमोनिया से रिएक्शन कराने पे क्या देगा, RCONH2 देगा। और यही बताया अगर इससे रिएक्शन कराते हैं हम, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, दिस वन, और अगर इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस वन, और अगर अमोनिया से कराएंगे तो क्या आएगा, दिस वन।
ये एसिडमाइड है, ये एन डाई अल्काइल एसिडमाइड है, और ये वाला एन अल्काइल एसिड अमाइड है, एन सब्सटीट्यूटेड, एन डाई सब्सटीट्यूटेड, एंड दिस इज एसिड अमाइड। इसमें नाइट्रोजन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो यानी इससे रिएक्शन कराई हमने, इससे, तो प्रोडक्ट आपके पास ये आया, और इससे रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट ये आया, और इससे रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट ये आया। बाई प्रोडक्ट का जिक्र करें तो HCl निकलेगा, HCl इसके साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट, तो क्या निकलेगा यहाँ से RNS3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस केस में ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ये यूज़ करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, डाई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो। और अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इस केस में निकल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इस केस में ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा अमोनियम क्लोराइड, ये निकलेगा यहाँ पर। क्लियर। तो ये सभी देखो हमने बताया कि RCOCl से ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, किस किस से रिएक्शन कराएं, तो ये पूरा आपको बताया कि इनसे कैसे बनेंगे। अब इसी तरह मैंने बताया था कि इससे हम एसिड एनहाइड्राइड से ये नहीं बना सकते, बल्कि हम एसिड एनहाइड्राइड से ये बना सकते हैं और इससे ये भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेंगे अब ये देखते हैं। अगर आपके पास ये है यहाँ पर RCOOCOR, और इससे अगर आपको एस्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए। इससे अगर आपको एस्टर की फॉर्मेशन करनी है तो इससे एस्टर बनाने के लिए रिएक्शन किससे कैरी आउट करेंगे इसकी, ऑब्वियसली अगर इससे आपको एस्टर बनाना है तो रिएक्शन हम किससे करेंगे इसकी, अल्कोहल से ही करेंगे। अल्कोहल से ही रिएक्शन करेंगे इसकी, अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर वो निकलेगा RCOOH, और यहाँ पर बन क्या जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा एस्टर, RCOOR, ये बनेगा। और अगर इससे आपको एसिड अमाइड बनाना है तो क्या करेंगे, अगर एसिड अमाइड इससे प्रिपेयर करना हो आपको तो एसिड अमाइड के लिए फिर वही बात कहूँगा मैं कि इससे अगर एसिड अमाइड बनाना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, RNS2 यूज़ कर सकते हैं, या आप R2NH यूज़ कर सकते हैं, या आप NH3 यूज़ कर सकते हैं। अब अगर RNS2 यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, RNS2 यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCONHR, ये बनेगा। और अगर ये यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCONRR, और अगर अमोनिया यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, RCONHH, ये बनेगा। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो आपने RCOCl वाली रिएक्शन की थी, RCOCl वाली रिएक्शन की थी, सिर्फ क्या चेंज करना है, उसका मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह चलेगा। वहाँ Cl था, यहाँ पर लीविंग ग्रुप ये हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह मैकेनिज्म चलेगा, लीविंग ग्रुप ये कर दो। तो यहाँ अल्कोहल अटैक करेगा, उसी तरह अल्कोहल अटैक करेगा और वापस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से बाई प्रोडक्ट ये निकलेगा लीविंग ग्रुप RCO नेगेटिव, और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। जो RCOCl वाला मैकेनिज्म बताया था इस पे चलिए आप देखो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई थी, इस Cl की जगह यहाँ पर क्या रख दे, OCOR रख दो, OCOR रख दो, तो यहाँ से क्या निकलेगा OCOR, और यहाँ से H, तो क्या निकल जाएगा RCOH। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट ये निकलेगा। और अगर आप रिएक्शन इससे करते हैं RNS2 से तो क्या होगा, यहाँ पर RNS2 अटैक करेगा तो देखिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी ना, इस पे ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया OCOR, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास NHHR, अटैक इसने किया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये वापस यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये ग्रुप निकला, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, ये इलेक्ट्रॉन इस पे गए, तो यहाँ क्या बन गया RCONHR, ये बन गया आपके पास एन अल्काइल एसिडमाइड, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया RCO, और यहाँ से H, तो ये निकला है RCOOH, एसिड निकला है। लेकिन आपको पता है कि रिएक्शन आपने इसकी बेस के साथ करवाई है, तो ये एसिड है और यहाँ पर ये बेस है, तो क्या होगा, इसका H पॉजिटिव ये ले लेगा, और ये H पॉजिटिव लेगा तो ये क्या बनाएगा, इस केस में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो H पॉजिटिव लेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास RNS3 पॉजिटिव,
और साथ में इसका एनायन, इसका एनायन कौन सा आ गया, RCO नेगेटिव, ये इसका एनायन आ जाएगा RCO नेगेटिव, और इसको लिखें तो ये लिख दे RCO नेगेटिव, और ये क्या आ गया आपके पास RNH3 पॉजिटिव, ये निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। वहाँ पे क्या था इसकी जगह, Cl नेगेटिव था। वहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ देखिए, यहाँ Cl नेगेटिव था इस केस के अंदर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल रहा था और यहाँ पे Cl नेगेटिव की जगह ये निकल रहा है, तो बाई प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इस केस में बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस केस में RCOO नेगेटिव एंड R2NH2 पॉजिटिव, ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और इस केस में बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, इस केस में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा RCOO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, ये वाला निकल जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो इनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने बताया था लास्ट, ये कहा था हमने कि इससे हम बना सकते हैं इसको, तो इससे कैसे बनाएंगे, उसी तरह इसकी रिएक्शन भी हम इनसे कर सकते हैं। अगर ये हम लेकर के चलें RCOOR, ये लें और इससे आपको बनाना है एसिड अमाइड। तो इससे अगर आप एसिड अमाइड की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर उसी तरह रिएक्शन किस किस से कर सकते हैं, वही मैं कहूँगा यहाँ पे, जैसे वहाँ बताया था रिएक्शन किस किस से कर सकते हैं, RNH2 प्राइमरी अमीन से कर सकते हैं, सेकेंडरी अमीन से कर सकते हैं, और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो Cl नेगेटिव था उसकी जगह क्या आ जाएगा, RO नेगेटिव, उसी तरह मैकेनिज्म चलेगा। ये यहाँ से क्या निकलेगा, लिविंग ग्रुप RO नेगेटिव, और इसका क्या निकलेगा H पॉजिटिव, तो क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, एल्कोहल निकल जाएगा, ROH निकल जाएगा यहाँ पर। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकल जाएंगे, एल्कोहल निकल जाएगा यहाँ पर, बाई प्रोडक्ट ROH, R डैश कर दूँ, ये वाला निकलेगा R डैश, यहाँ से ये निकल जाएंगे। और क्या क्या बनेंगे इस केस में, उसी तरह अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, RCO NHR, और इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, RCO NRR, और अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, RCO NH2, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो कंप्लीट चार्ट आपको बता दिया इनकी प्रिपरेशन का। तो जो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जल्दी होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, उससे हम ये तीनों बना सकते हैं नीचे वाले, जिनकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन कम होती है, और इससे ये दोनों बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। कंप्लीट चार्ट आपको बता दिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको कैसे बनाएंगे वो भी हमने आपको बता दिया। यानी ये वाली रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाली तो पहले पढ़ी, और हमने वो पढ़ी थी जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो इसकी हम लेकर के चलेंगे वो रिएक्शन लेंगे हम जिनके अंदर RCOH में से COH ग्रुप एज ए होल पार्टिसिपेट करता है, ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें अगर इस टाइप से आपके पास आ जाए कि सपोज आपके पास है थैलिक एसिड, दैट इज बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये दे दें कि इसको ट्रीट किया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर A बन गया, और फिर A को हीट किया गया तो यहाँ पर B बन गया, और फिर B को फर्दर स्ट्रॉन्गली हीट किया गया, B को स्ट्रॉन्गली हीट किया गया तो यहाँ पर C बन गया। तो ये क्या बनेंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको जब आप ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, तो आपको पता है यहाँ पर अमोनिया साथ ट्रीट करेंगे, ये एसिडिक ग्रुप है, ये अमोनिया डाल दी तो क्या बन जाएगा इसका, अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम थैलेट बन जाएगा, COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, सेम हियर, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, यही आ जाएगा अमोनियम थैलेट। इसको फिर हीट किया, हीट करने से क्या होगा,
वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये क्या बनाएगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CONS2 और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, CONS2, थैलामाइड बन गया, थैलामाइड, दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। और फिर इसको स्ट्रांगली हीट किया है, फर्दर इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया। जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी और अमोनिया निकलेगी और अमोनिया निकाल के क्या बना देगा यहाँ पर, CONH और इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड, PHALIMIDE, थैलेमाइड। थैलेमाइड से कुछ आपको नेम रिएक्शन ध्यान आ गई होगी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो हमने आपको करवाई थी अमीन की प्रिपरेशन के लिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वहाँ पे आपने यही यूज़ किया था, यही लेकर के चले थे आप थैलेमाइड।